एक सुनहरे सुबह की बात है। एक छोटे से गांव में बाप और बेटे का अनूठा रिश्ता था। बाप राम प्रसाद गांव के मुखिया थे और उनका बेटा अर्जुन अच्छे अध्ययन के साथ एक सीधा सादा लड़का था। राम प्रसाद ने अर्जुन को हमेशा सीखने के लिए प्रेरित किया और उसे जीवन के मूल्यों का महत्व सिखाया। गांव के लोग राम प्रसाद को सच्चे और उदार आदमी मानते थे, जो हमेशा अपने बेटे के साथ समय बिताते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मुश्किल आया, जब अचानक अच्छे किसानों के सामूहिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। राम प्रसाद ने अपने बेटे को साथ बुलाया और मिलकर समस्या का समाधान निकालने का प्लान बनाया। अर्जुन ने अपने पिताजी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए एक नया और क्रियाशील तरीका ढूंढा। उन्होंने गांव वालों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया और उन्हें एक सामूहिक रूप से समस्या का सामना करने का आह्वान किया। सभी ने मिलकर काम किया और उन्होंने समस्या को हल करने के लिए एक सुनहरा योजना बनाई। राम प्रसाद ने अपने बेटे की समझदारी और नेतृत्व को देखकर गर्वित होकर उसे बड़ा महसूस किया। इस समस्या का समाधान करके गांव वालों के बीच में एक मजबूत एकता की भावना बन गई। अर्जुन ने यह सीखा कि समस्याओं का समाधान मिलता है जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इस घड़ी में बाप बेटे का रिश्ता और भी मजबूत हुआ, क्योंकि वे साथ मिलकर गांव की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम रहे। बाप ने बेटे को बताया कि उसका साथ देना उसकी शक्ति को और बढ़ा देता है और वह समस्याओं का समाधान करने के लिए सजग रहता है। अर्जुन ने भी अपने पिताजी के साथ मिलकर यह सीखा कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं तो हर कठिनाई को आसानी से पार किया जा सकता है। गांव वालों ने राम प्रसाद और अर्जुन की मेहनत को सराहा और उन्हें गांव के हीरो के रूप में माना। इस घड़ी में बाप बेटे का साथीपन और समर्पण ने गांव को एक नए स्तर पर पहुंचाया। राम प्रसाद और अर्जुन ने दिखाया कि जब बाप और बेटा मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो जाती है। इस अनूठे रिश्ते में बाप ने बेटे को नेतृत्व और सामर्थ्य की महत्वपूर्ण सीखें दी। बेटा ने भी अपने पिताजी की सीखों को अपनाया और उनके साथ एक सशक्त गांव की दिशा में कदम बढ़ाया। गांव वालों के बीच में एक नई ऊर्जा और सहयोग की भावना बनी, जिससे उनका जीवन और भी सुखद और समृद्धि योग्य बना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार के सदस्यों के बीच में मिलजुल कर रहना हमेशा फलदायक होता है। बाप और बेटे का साथीपन ने गांव को सशक्त बनाया और उसे आगे बढ़ने की दिशा में प्रेरित किया। इस अद्वितीय रिश्ते में बाप ने अपने बेटे को जीवन के मूल्यों का महत्व सिखाया और उसे एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाप और बेटे का साथीपन, समर्पण और एक दूसरे के साथी बनने की भावना से ही समृद्धि और सहयोग का सामंजस्य हो सकता है। बाप और बेटे का रिश्ता हमेशा सजग और प्यार भरा होना चाहिए। यह रिश्ता दोनों के बीच विशेष और मजबूत होना चाहिए ताकि जीवन की सभी मुश्किलें आसानी से हल हो सकें। यहाँ कुछ सरल सुझाव दिए जा रहे हैं जो बाप और बेटे के रिश्ते को सुधार सकते हैं। बाप और बेटे के बीच समझदारी और समर्थन होना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं को समझना और समर्थन करना रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगा। बाप और बेटे को एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। यह मानवीय और आत्मिक संबंध को मजबूत करेगा। बाप अपने आदर्शों का पालन करते हुए बेटे को अच्छी शिक्षा देने में सहायक होना चाहिए। खुले विचार और आत्मिक संबंध रखना जरूरी है। बेटे को अपनी बातें बताने के लिए आत्मतुष्ट होना चाहिए। बाप और बेटे को साझा जिम्मेदारी में सहयोग करना चाहिए। इससे बेटे को जिम्मेदारी का महत्व सीखने में मदद मिलेगी। बाप अपने बेटे को आदर्श मूल्यों, ईमानदारी और सच्चाई का महत्व सिखाना चाहिए। बाप और बेटे के बीच खुली बातचीत होनी चाहिए। यह रिश्ते को सहजीवनी बनाए रखेगी और विशेष तौर पर कठिनाइयों का सामना करने में सहायक होगी। बाप और बेटे को एक दूसरे के साथ सहायक साथी के रूप में देखना चाहिए। यह रिश्ते को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बाप और बेटे को आपसी समर्थन देना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो। बाप और बेटे के बीच मजाक और हंसी का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। यह रिश्ते को खुश और प्रसन्न रखने में मदद करेगा। एक सजग और सही दिशा में बढ़ते हुए बाप और बेटे का रिश्ता हमेशा खास और सजीव रह सकता है। उम्मीद रखता हूं कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।
इस कहानी को आपके दोस्तों में और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।